भाई धर्मेंद्र, पूरा हरियाणा में भूचाल जा रखा है, तो ऐसा के कांड कर दिया यू कुकर कौन सी फाइल खोल दी? यह खुल गई उड़ा फाइल। ओडा फाइल यार, ये तने चाले पैर दिए यू। कौन तो अशोक बलारा कौन है, जय भगवान कौन है, पेट्रोल पंप किसका है? मतलब ये पूरा जो घटनाक्रम था, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जो जलाई गई, इसमें जो तने परत खोली है, इन परत खुलन की वजह से पूरा हरियाणा में भूचाल आ रहा है। मैं एक बात तो आप तो बता दो धर्मू भाई, मैंने ये उड़ा फाइल की है को ये राजनीतिक पार्टी वाले नु ना कह दो सुडान के मैं अपनी को हूँ, मैं उड़ा हूँ और उड़ा फाइल को दी अच्छा, धर्मेंद्र है ना। ओडा फाइल है या? हाँ ये फाइल कह रहा हूँ मैं। मतलब तो भूपेंद्र राजनीतिक भूपेंद्र ये ओडा है फाइल को नहीं, धर्मेंद्र ओडा फाइल है। ना ना, ये किसी ने वहां तक बात लेके जानी ले जाए, मैं ये कह रहा हूँ ये है उड़ा फाइल। ठीक है, जी। तो यू अशोक बलारा कौन है जिसके जिक्र तू अपनी वीडियो में लाइव आवे, जब तू बार बार जिक्र करे है? अशोक बलारा कौन है? अशोक बलारा जी वो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में डबल एजी लगा रखा था। अच्छा। इसने यशपाल मलिक के साथ मिलकर इस हम्म कौम को और इस समाज को, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को ऐसा खराब किया जो आज तक संभल नहीं आ रहा। हम्म। और मैं एक वीडियो भेजूंगा आपकी, कल पंचायत हो रखी थी हरियाणा की अच्छा। दसैया, उसमें उसने खड़ा होकर माफी मांगी है भाई, बरी हो गए। बरी होने के बाद वो जो मैंने कह रखी है उसकी बिला भाई बाहर की बार जमानत की हुई, और मैं भाई पूरे समाज के आगे, पूरी खापों के आगे माफी मांगता हूँ भाई। गंदे आदमी के साथ हम लग रहे थे, आज हमने पछतावा हुआ है। मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। यशपाल मलिक को लेके कहने लग रहा है भाई, उसके गलत लग रहा था मैं, और उसने आपसी भाईचारा खराब कर दिया, ये बात कहने लग रहा है। यही किसने बात कही मैं यह उसको बात? कह रहा यह है। ये बात किसने कही धर्मेंद्र भाई? अशोक बुला रहे ने कि ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा ठीक है। कि हाँ कि भाई मैं गलती मांगता हूँ, और ये जो चीजें हुई हैं ये बहुत बहुत गलत हुई हैं। और कहो तो उसकी वीडियो भी चला दूंगा ये चलते चलते। ये देखो कि गलत आदमी का साथ दिया गया, माफ करियो भाई, इस लायक ये नहीं था। और इसकी गलतियों से हमने अपना भाईचारा, मेरे कितने साथी अभी 27 तारीख को हम फ्री हुए हैं। 56 आदमी तो 58 के करीब आदमी थे। क्या नहीं किया मेरे बारे में, ये कहा कि बार की बात जमानत करने की फूकी कैप्टन की कोई फाइल पुलिस की थी, दोनों में मेरा नाम नहीं। चार्जशीट आई, उसमें मेरा नाम नहीं। उसके बाद सीबीआई की बात आई, कहीं मेरा नाम नहीं। कोई ऑडियो मेरे नाम से सीबीआई के पास नहीं, कोई वीडियो मेरे नाम से नहीं। मैंने हाई कोर्ट में अपनी यह इच्छा कही थी, जब मेरे को अग्रिम जमानत मिली, और मेरे को नहीं 18 साक्षियों FIR में केवल 40 का। आज बहुत से हमारे साथी अगर वो धक्के हैं बाहर के नहीं, हम एक दूसरे के हाथ खराब करवा दी उस आदमी ने। एक तो मैं सुमित ने कहा क्यों सुमित मन दे के उदाना फलाना दे जिस प्रकार से बलवान, तो इस तरीके से उस आदमी ने गलत किया। आज पंचायत चल रही है, ज्यादा बातें मैं सुमित का इसलिए धन्यवाद है। अब भाई सुमित जागरूक था, पहले आंख खुल गई, हमारी बाद में खुली, अब बड़ौदा की खुली, अब और खुले। अच्छा, जी ये बिल्कुल। इंस्पेक्टर जय भगवान कौन है, और क्या इससे जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो दंगे भड़के रोहतक के अंदर, उसमें इसका क्या रोल है? पहले ये मैं एक बार अशोक बलारा की बता दूं क्लियर है। ये वो अशोक बलारा वो भी है जो वहां भूपेंद्र हुड्डा के पेट्रोल पंप से तेल लेके आने वाला है। अशोक बलारा अच्छा। तेल लेके आया। हाँ हाँ, तो इसका ये था, हमने ये सवाल पूछा था, ये बताओ पेट्रोल पंप किसका है, और हम्म वो 17-19 तारीख को क्यों खुला था, जब ऐसा माहौल हो रखा है वहां से बोतलों में तेल क्यों बांटा गया। और दूसरी बात ये अपनी बार की बार जमानत करवा गया इस केस में, जबकि हमारे इतने भाई हैं 60 इस केस में, है ना। इसकी बार की बार जमानत हुई, और इसी को लेके एक बार मेरी इसके साथ झगड़ा हुआ था काफी टाइम पहले सीबीआई कोर्ट में, जब इसकी पिटाई करनी पड़ी थी। इसने मेरे ऊपर केस भी किया था जज साहब के आगे, जगदीप बलवान जी के सीबीआई कोर्ट में। तो अच्छा। यो बड़ा ही हाँ गंदा और बेहुदा आदमी है। इसने मेरे केस वाले साथियों के ऊपर भी केस कर रखे, जैसे उस पे राहुल पे है ना, और मेरे साथी हैं
सारे लगभग केस वाले सबके ऊपर केस करके इससे पूछने गए थे घर पे कि जवाब दे, तू ये क्यों कर रहा है? तो सब पे पुलिस बुला के और सब पे केस कर दिया कि भाई हमारे घर पर हमला करना है, सबके सब पे केस लगवा दिया। तो जो इस तरह का आदमी था, चार बार की बार रहे हैं, तो और ये ऐसे ही परेशान रहे, समझौता ना हो। जी, तो धर्मेंद्र भाई इब तो तम बरी भी हो लिए इस मामले में है, तो इब देश वापसी कब की है और फिलहाल कौन से देश में है तुम? देखो धर्मू भाई, बात ये है, केस का अरे इसे आने जाने से इसका कोई मैटर नहीं। मैं तो 2015 से बाहर जाने की सोच रहा था, जब ये आंदोलन हो उससे पहले ही मास्टर्स अपनी टूरिज्म की बाहर से करता, क्योंकि मेरे जो साथ का बैच था टूरिज्म का वो बाहर चला गया, सारा बैच हमारा बाहर है, ठीक है। और तो देखो, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कोई ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं फैमिली में इस तरह की कोई चीज ना हो, है ना, परिवार को लेके जिस तरीके से कोई इमरजेंसी में कभी आना पड़े, है ना। नहीं तो सब ठीक चल रहा है अपनी लाइफ, हाँ सारी चीज ठीक होने लग गई हैं, और मैं तो परमात्मा तो यही है बस वहां पे सब चीजें ठीक रहे, कोई ऐसी चीजें ना हो किसी वजह से कभी आना पड़े। तो धर्मेंद्र भाई अशोक और बल्लारा जय के बारे में आपने बता दिया सारा मामला। हाँ इब इंस्पेक्टर जय भगवान जी, के बारे में और बता दो कि जाट आरक्षण आंदोलन की जो आग थी, जो लपटें थी, उससे इंस्पेक्टर जय भगवान का के रिश्ता है? देखो जब मैं लाइव आके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, इतनी चीजें हुई, और हम इतने भाई 10-10 साल भुगते, हाँ इतना ज्यादा चीजें हो गई और हमारे 32 भाई चले गए और हरियाणा का भाईचारा खत्म हो गया। हम्म तो मैंने ये लाइव आके कराया तो कई लोगों ने सवाल किया, हम्म है ना, हम्म लोगों ने सवाल किया, बोला भाई इतना बड़ा मंत्री था, ठीक है, हम्म तो वहां पुलिस नहीं थी क्या? और ये जयप्रकाश जेपी भी कहने लग रहा था एक में कि भाई हम्म इतना बड़ा मंत्री था का, कल सांसद ने बयान दिया है, शहर वाले सांसद ने, जयप्रकाश जेपी ने, हम्म उसकी तो ये गाथा है, वो ये कहने लग रहा है बोला भाई इसमें इन लो बीजेपी थी, बीजेपी वाले नु कहने लग रहे कांग्रेस थी, तो हम तो हमारे तो क्लियर ना हो रही, हम इस बात ना तो रो, हाँ भाई हमारे 10 साल कट गए, हमारी जिंदगी खराब कर दी हमारे भैया की, और हम्म इतने शहीद हो गए, यो भाईचारा खत्म हो गया, और ये होया, तो कोई तो जिन बताओ कि ये थे कौन, है ना। हम्म तो यही है, तो मेरे से लोगों ने पूछा बोला भाई इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी, ये बात आप भी यही बात आप पूछ रहे हो कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी, मंत्री होने के बाद उसका घर कैसे जल गया? मैं बताऊं, 18 तारीख को 8 बजे कैप्टन अभिमन्यु को 22 पुलिस वाले दिए गए, रात को 8 बजे ठीक है। उसकी कोठी पे पुलिस, 22 पुलिस वाले आ गए, और हम्म आए तो वो आईडी, वो इसकी आईबीसी सीआईडी की रिपोर्ट थी भाई कुछ अनहोनी हो सकती है, और रात को पुलिस उतार दी, हम्म कोई इनपुट होगा ऐसा। ठीक है। तो जब सुबह जय भगवान इंस्पेक्टर आता है बस हम्म लेके, हम्म उनके 10 के ना उनको 22 के 22 लोगों को बस में बैठा ले जाता है। ये 18 देखो ना, फरवरी को? 12 घंटे, 19 फरवरी को, अच्छा, 18 19 को को ले गए? 8 को 19 को सुबह ले जाता, मतलब 12 ही घंटे हुए, लगभग 12-14 घंटे ही लगभग तो हुए, किसके है किसके ना। कहने पर लेके जाओ है वो? वही वही मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ, जय भगवान इंस्पेक्टर से पूछ रहा हूँ, मैं कहा ये बता दे हमारी जो ये चीजें खत्म होगी, इतना नुकसान हो गया है, हम्म तो सबर हो जाएगा, तो तो ये न्यू बता दे ये। धर्मेंद्र भाई सीबीआई कोर्ट में भी क्या इस तरह की पूछताछ इंस्पेक्टर जय भगवान हाँ से हाँ हुई है? सारी वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स में है, एसआईटी ने भी पूछताछ करी है, एसआईटी में तो ये भी बात चली थी कि जय भगवान इंस्पेक्टर को पैसे दे के छोड़ा गया है। अच्छा। हाँ क्या हुआ है, ये इंस्पेक्टर ले जाके सारी पुलिस को जो हम्म लगा रखी थी वो पुलिस लाइन में छोड़ देता है, हम्म पुलिस लाइन में बाद ना तो उनकी कोई रिप्लेसमेंट आती ना और चीज। तो मैं हम्म जय भगवान इंस्पेक्टर हूँ, हम्म ये बताओ आप कि किसके कहने पे ली है, जबकि एसपी डीसी और जो अधिकारी थे ना हम्म उस टाइम, उन्होंने अपने बयान दर्ज करा रखे, उन्होंने साफ कह रखे भाई हमारा कोई आदेश नहीं था, ये अपनी मर्जी से लेके गया। अच्छा, तो उन्होंने साफ मर्जी तौर तो पे एक, इनकार कर दिया? तो इंस्पेक्टर लेवल का आदमी इस ऐसी गलत चीजें तो नहीं कर सकता ना, उसकी इतना रिस्क लेने की औकात होती। तो हम्म उसके पास किसी का तो फोन आया, किसके कहने पे हटाई गई है, तो जो जय भगवान इंस्पेक्टर है, मैं आपको बता दूं 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिक्योरिटी में रहा है, अच्छा। सिक्योरिटी संभाली उसने। तो हम्म मैंने ये कहा
दो जय भगवान जी, बता तो दो हमारा सबर हो जाए, ये तो हो जाएगा। अगर वो पुलिस उड़ होती ना, तो पेट्रोल आने थे ना, जलने थे ना, हमारे भाई उल्टे लटका के पिटने थे ना, पुलिस रिमांड होना था ना, जेल कटनी थी, है ना। तो साफ स्पष्ट बात है। मैं ये बात कहूँ तो मैं ये कहूंगा का भाई कांग्रेस वाले, जो तुम मेरा भैर सिंह गिला फोटो लागे बार बार पूछो हो, हैं भैया भैर सिंह करवा रहे हो। मैं ये बात पूछूं, जय भगवान पे पूछो सारा हरियाणा, वो बता देगा। क्या पता इस ये ग्रोवर ने कह दियो के मेरा के भैर सिंह ने कह दियो उस तब सिक्योरिटी हटा के मेरा भूपेंद्र हुड्डा ने कह दियो। मैं तो ये कहने लग रहा हूँ, साफ बात हो जाएगी। देखो यह साफ स्पष्ट बात है धर्मो भाई, अच्छा इसमें कोई लाग लपेट नहीं। अच्छा धर्मेंद्र भाई, ये जो फाइल आपने खोली है, हुड्डा फाइल खोली है जो, हम्म, यह कोर्ट के हम्म। फैसले के बाद ही क्यों खोली? इससे पहले आप चुप क्यों बैठे थे? पहले कैसे खोलते हैं केस के चलते? ये वो सारे जमानत तो हो गया कैंसिल, और भीतर पैक कर देते। ये वीडियो हम ये चीजें चला देते। एक बार 2018 में भी करी थी हमने चीज हम्म यूनिवर्सिटी में, हम्म मीडिया बुला के ने एसआईटी की उस पे जांच पे सवाल उठाया था, हम्म है ना। कि भाई इसमें काफी ऐसे लोग थे प्रभावशाली आदमी, जो हम्म वो पर जिनके मतलब कोई के उसका इसका किसी पार्टी का कैंडिडेट था, कोई कुछ था, उन हम्म लोगों ने पैसे दे दे के बच्चे छुटवाए हैं। ये क्या हम्म है, जिसके पास पैसा है, पावर है, वो हर पार्टियों में होता है, उसके लिंक सब जगह होते हैं, ठीक है। हम्म मैंने वो करवा दिया। नहीं तो एक बात होता, मैंने ये वीडियो चलाई एक, उसके परिवार को पीटने लगी, लेडीज आगे भाग रही है। तो मैंने हम्म पूछा क्या फोटो गिरने लग रहे ना, पूछा भाई ये तो बीजेपी के कहने पे कर रहा है, ये तो इन लोग के कहने पे कर रहा है। मैं कहा ये साहब समाज इनको देख रहा है, ये जो वीडियो है ये जघन्य अपराध है, हम्म ये समाज का हिस्सा है जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो इनका फोटो घेर के पूछो ये कौन थे। ऐसे ऐसे लोगों की रिश्ते, हमारी कौम बदनाम होगी, हमारा हरियाणा जल गया, हमारे 32 भाई चले गए, और इनकी वजह से जेल काटे हम, और उल्टे लटका ये चीजें हुई। तो भाई हम तो ये चीजें हो जाए और यह चीज हो जाए, अभिमन्यु का भी सबर हो जाए, है ना। अभिमन्यु ने न भी मिल जाए, और उन माँ बापा का भी सबर हो जाए जिनके अकेले बेटे चले गए, जो कभी नहीं आ सकते, ठीक है। और इतने मुकदमे लग गए, ये भी सबर हो जाए। एक बात बताओ, कई लोग कहने लग रहे चीज होगी तो छोड़ दो। अरे भाई बाली बात, हम तो बाहर देख फैसला करेंगे हम, ये कौन है, क्योंकि ये चीज हमने सीबीआई के उसमें देखी है कि सीबीआई ने ये चीज पूछी, सीबीआई ने ये चीज बताई, ये पूछी। तो ये सवाल हमारे वहीं अटक रहे हैं। हम ये पूछना चाहूंगा, जय भगवान इंस्पेक्टर इस स्टोरी को क्लियर कर सकता है, ठीक है, सबर हो जाएगा। एक बार आगे ये कह दे भाई मेरे कोई उस आदमी के आदेश थे, हम मान लेंगे वो उस आदमी ने अभिमन्यु का घर जलवा दिया, और फिर उसी आदमी ने वहां पेट्रोल अवेलेबल करा दिया, उसी ने साजिश रच दी। तो कोई तो ये करो। ये कांग्रेस वाले जो ये मेरे तो कहो ते सवाल पूछू, अपनी पोस्टा वजू कर आईटी सेल मेरे पास चला रखे ना, चौटाला के साथ फोटो लगा के, और जेपी के साथ मैं आईटी सेल तेन कहूँ मैं, एक सवाल है, न्यू लिखो जो पेट्रोल पंप तेल आया किसका था, जवाब दो। अच्छा, तो तुम्हें जो बता दे धर्मेंद्र हमारे भाई, किसका था? हैं, किसका वो था तो तुम्हें पता बता है दे। भूपेंद्र हुड्डा के सगे भतीजे का है, बिट्टू का पेट्रोल पंप है। इसमें कोई बात ही नहीं, मैंने तो वीडियो में बोला है। दूसरी बात यह यानी मैं कि तो एक सीधी साफ कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के लिए जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल आया था, वो हम्म, किसका था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सगे भतीजे का, ये ठीक पुख्ता है। है, आपका पूरा दावा सच है ये? हाँ, ये बोल दो ना कहे, और मैं तो जय भगवान की भी कहूँ, जय भगवान इंस्पेक्टर बताए कि भाई किसके कहे पे करे है, उसने मीडिया के सामने आना चाहिए। ये बात मैं इन तक कहूँ जो आईटी सेल मेरे बारे में लिखा है, पूरे दिन उल्टा सुल्टा लिखना। मतलब जो ये अब हमारे दीपेंद्र भाई साहब के जो आईटी सेल वाले हैं, कभी ये इस चीज में घुमाने लग रहे हैं, वो उसका नाम ले दे, वो उसका नाम ले दे है। ये जो अगर जेपी सांसद का था, बोले भाई यो तो ना बीजेपी ने लोन जला दिया, अरे विपक्ष के हो हम चाह वहां किसी का तो पता लगा है, विधानसभा में खड़े हो गए, नु कहो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, हंगामा करो, ठीक है। और भाई ये बताओ, ये जय भगवान इंस्पेक्टर कौन था, यह चीज हंगामा करो, विपक्ष बोल ना रहा है। मैं बताऊं आपको बात है, इस आंदोलन में दीपेंद्र की ऑडियो, कुछ ऐसी चीज है जो दीपेंद्र की खुद की ऑडियो, और कुछ पुख्ता सबूत है, खुद ये चीजें भाई ये तेल कहां से आया, सीधा सीधा उसमें भूपेंद्र हुड्डा से लिंक हुआ उस टाइम पे। और इसने राज्यसभा की सेटिंग उस टाइम पर करी है सुभाष चंद्र को जताना था। इनकी की औकात नहीं। मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ताऊ जी आप ये करो, अब बयान दो मीडिया में, भाई हरियाणा सरकार थी
उस टाइम पर हरियाणा के खट्टर की सरकार थी, खट्टर का नाम लियो आप ले तो दो एक बार, कहो भाई उसकी सरकार थी उसने करवा, एक शब्द ना कह सकता, खट्टर बुला के जब मैंने कह देगा देख ये प्रूफ है तेरे, और किस लिए छोड़ दिया तेरे को, सारे प्रूफ उनके हाथ में है, क्यों ना बोलता, एक शब्द कहवा दो जाट आंदोलन पे, एक शब्द कहवा दो। इप कल मीडिया वालों ने पूछा रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा पर जी, जो एक विदेश में भागा हुआ है, वो जाट आंदोलन के कहने लगा इसमें भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है, बोला मैं निराधार बातों का जवाब नहीं देता, क्यों हम भेड़ बकरी ला रहा है इस हरियाणा ने हैं, और ये पार्टी हरियाणा में भेड़ बकरी ला रही है, ठीक है। हम सवाल पूछा या तो पक्ष जवाब दे दे, विपक्ष दे दे, कोई तो दे दो, अगर वोट मांगती है तो ठीक है ना, तो तो सारे निराधार चुप क्यों, क्यों हैं धर्मेंद्र भाई इस मामले पे, सारे चुप्पी क्यों साध ली सबने? कोई ना जवाब तो देना पड़ेगा जी, चुप कब अच्छा, तक रहेंगे। अच्छा धर्मेंद्र भाई एक हाँ बात और पूछना चाहूँ मैं, इस पूरे प्रकरण हाँ में जो ये मामला चल रहा जाट आरक्षण आंदोलन का, तो आप लोगों की हम्म। किसी ने मदद भी करी है इस पूरे मामले में? देखो बात ऐसी है, ये जो भाईयान है हमारे 10-10 साल जो काटे हैं, और कई भाइयों की सजा होगी, कई भाई हमारे आंदोलन के चलते तारीख पर जाते हुए एक भाई की डेड बॉडी मिली थी, उसको आज तक FIR न कटी, वो किसने मरवाया है, ठीक है। इतनी भी आवाज ना उठा सकता कि विपक्ष है, भाई जांच करो, किसी ना कोई ना मैं बोलता एक शब्द ना काटते, भाई नहीं सब बात धर्मेंद्र ऐसी भाई हो रखी है। और मेरी बात का जवाब गोलमाल ना करो, हाँ मैंने पूछो नहीं हूँ। वही बता रहा हूँ, ये चीज हाँ ही है, मैं नहीं मैं वही बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात कह रहे थे मदद किसने करी, अब मैं बता हाँ। रहा हूँ मदद किसने करी, जो हम्म हमारी खाप थी ना हम्म रोहतक की, हम्म खापों के पास जो चंदा आया हुआ था, ठीक है, हम्म हम्म उस चंदे से हम्म जो तारीख पे जाते थे बस उन्हें अवेलेबल कराई, ठीक है, हम्म वकील उनने अवेलेबल कराया, ठीक है। हम्म चलो हम्म हालांकि कुछ पर्सनल भी वकील ले रहे थे, अपना वकील पर्सनल भी था, कुछ एक भाइयों का जैसे मेरा था और भी कई साथी थे, ठीक है। पर्सनल भी वकील था, लेकिन खापों ने मदद कर रखी थी, भाई जिसने वकील चाहिए बाहर का करने की जरूरत ना, हम कर रहे, फिर वो अपनी मर्जी है, बाहर का करो या ना करो, ठीक है। खापा ने हम्म बिल्कुल मदद करी, बस वकील की वो करी, अगर खाप ना होती तो बहुत ही सा होता, कई भाई सक्षम नहीं थे, तारीख पे भी ना जा पाते। हम्म। तो धर्मेंद्र भाई और को तो इसमें खापों का ये बड़ा योगदान है, जो हमारा जो भाईचारा है, उस टाइम पे ये चीज कायम हुई, है ना, और हम्म सारे खापों के प्रयास से भाईचारे में जो ये चीज निमट गई थी ना, ठीक है, हम्म। ये खापों का ही प्रयास था, और खापों का प्रयास ये भुलाया नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ये है भाई, जिसका करे ना उसकी बतानी चाहिए, तो खापों बिल्कुल, ने का बहुत अच्छा प्रयास था ना, तो ये यशपाल मलिक यानी कि बल आ रहा था, ये चाहो थे, छत्तीस बिरादरी भाईचारा स्थापित करने में खापों का योगदान रहा, बिल्कुल और बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल रहा, और ये जो मदद। हाँ बिल्कुल यशपाल मलिक बल आ रहा था, ये चाहते थे हम्म कि बार बार, जैसे हमारा साथी है केस राहुल, उसने भी कहा है इस चीज में, उसने बताई है, और मैं भी वही चीज शुरू से कहने लग रहा हूँ भाई, ये भी मन्नू नहीं चाहता था FIR हो, हम्म लेकिन विपक्ष ने नहीं न करके हमको, किसी ने बीजेपी के साबित कर दिया, किसी ने इन लोग, किसी ने कांग्रेस की जबरदस्ती करके, किसी ने ये नहीं कही भाई जो चीज होगी होगी, या तो इसका समाधान निकालो या हम्म निष्पादन हो, वो उस पार्टी का ये करो, कार्रवाई होनी चाहिए, हैं, हम्म। और CBI जांच लाओ, सब ने ले लिया, सब ने करके राजनीति राम फंसा दिए, ठीक है, तो धर्मेंद्र हम भाई इसका शिकार हो गए। कुल मिला के निचोड़ की बात अगर करा तो इस हरियाणा को बैकफुट पे ले जाने में, या फिर इस जाट आरक्षण आंदोलन में जो आग की लपटें उठी, इसमें तेरे हिसाब तक कौन कौन इसमें भागीदार हैं मुख्य तौर पे? इसमें जी अगर अगर जांच होगी ना, गोली हम्म गोली चली, कैसे हम्म गोली चली, कैसे हमारे भाई मरे, कैसे किस किस ने विवादित बयान दिए, कि किस किस विवादित बयानों से ये हरियाणा बढ़ गया, कैसे हमारी 36 बिरादरी का भाईचारा खत्म होया, और हम्म जय भगवान इंस्पेक्टर बहुत लोग निकल के आएंगे, उससे हम्म पता हम्म लगेगा क्या है, हाँ, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, और ये हरियाणा का भाईचारा ना बहुत अच्छा था, पूरे दुनिया में जाना जाता, खाना पीना और हमारा भाईचारा, छोटे बिल्कुल। छोटे बड़े बड़े मसले खापों में वो निपटाए जाया करते, अब क्या हो गया, खाप तो सरकारी घोषित कर दी इसने, यशपाल मलिक ने बुला रहा, नहीं तो सरकारी है, ये तो ये है वो है, ये कर करके इसने हम्म हमारा राजीनामा क्यों करे ना हो दिया, तो ये हम्म है धर्मू भाई, इसमें बहुत सारी चीज साफ स्पष्ट सी बात है, मैं तो सवाल पूछू भाई इसका जवाब दे दो, कौन है। बिल्कुल। जी चलो धर्मू धर्मेंद्र भाई, ये जी तेरे अपने विचार हैं, और जितने भी दर्शक इन ऑडियो जी को सुनने लग रहे हैं उन तभी मैं कहना चाहूंगा भाई, ये धर्मेंद्र धर्मेंद्र हुड्डा जो कि जाट आरक्षण आंदोलन में आरोपी था,
और फिलहाल जो फैसला आया था उसमें इनको बरी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल पीओ भी घोषित हो रहे हैं, और कौन से देश में बैठे हैं, न्यूनीबेरा कनाडा बैठे हैं, कि ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, कि अमेरिका बैठे हैं। लेकिन फिलहाल पूरा हरियाणा में खलबली मचा रखी है, और ये इसके अपने खुद के विचार हैं, और दर्शक अपने विवेक से फैसला लें। कई सारे आरोप इन्होंने लाए हैं, जिनके ऊपर आरोप लाए हैं वह हमारे साथ संपर्क कर सके हैं यदि वो ऑन कैमरा अपनी बात रखना चाहें, या फिर धर्मेंद्र हुड्डा के सवालों के जवाब वो अगर देने के इच्छुक हों तो वो हमारे साथ संपर्क कर सके हैं। नीचे नंबर दे रखे हैं हमने। और भाई एक बात फिर कहेंगे, भाई हरियाणा का जो 36 बिरादरी भाईचारा है उसको बना के रखो। ये एक दुखद अध्याय था जो जिसने जो है ना हरियाणा में खलबली मचाई। तो धर्मेंद्र भाई ठीक है, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है धर्मो भाई, राम राम। राम राम भाई।